नमस्कार। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा का जो पांचवा रूप है, जिनको हम लोग माँ स्कंद माता के रूप में जानते हैं, उन्हीं के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा के समय, नवरात्रि के समय में माता का 9 रूप का पूजा किया जाता है। प्रत्येक दिन अलग अलग रूप का पूजा किया जाता है, जिसमें से जो 5वां दिन है वह है स्कंद माता। तो हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि यह जो स्कंद माता है, यह नाम माँ दुर्गा का क्यों पड़ा, क्यों दिया गया, और जो देवता लोग, ऋषि लोग थे, इस नाम को क्यों पूजते थे, क्या कारण है इसके पीछे। तो इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम इसके पहले भी और वीडियो बना चुके हैं। माँ का जो पहला जो रूप है और जो दूसरा रूप है, जो कि जैसे पहला रूप हो गया आपका शैलपुत्री, दूसरा हो गया ब्रह्मचारिणी। तो अगर मेरा पहले का आप वीडियो रेफर करेंगे, जो कि मेरा चैनल में है अभी, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा यह। क्योंकि यह जो 5वां जो माता का जो रूप है स्कंद माता, वह भी ये जो पहला और जो दूसरा है शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी, ये दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो हम पहला और दूसरा अपने वीडियो में हम क्या बनाए थे, वह हम आपको एक संक्षिप्त में बतला देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बहुत काल पहले, बहुत समय पहले, एक तारकासुर नाम का एक बहुत बड़ा असुर हुआ था। तारक नाम उसका था। तो चूंकि बहुत बड़ा असुर था, इसीलिए उसको तारकासुर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह बहुत बड़ा शिव का भक्त भी था। तो उसने बहुत कठोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव से तारकासुर ने 2 वरदान लिया। पहला वरदान कि हम जितने भी असुर हैं, हम सबके राजा बने, असुरों का राजा बने। और दूसरा वरदान कि मेरी जब भी मृत्यु हो, वे शंकर भगवान के पुत्र से ही हो, अन्यथा हमको कोई मार न सके। यह वरदान पा करके वह बहुत दुष्ट हो गया। वह इतना पापी बन गया कि जितने भी देवता लोग थे, सबको अपने वश में कर लिया। क्योंकि ताकतवर तो था ही, उसको एक वरदान भी मिला हुआ था कि उसको कोई मार नहीं सकता है। जब भी मरेगा वह शंकर भगवान के पुत्र से ही मरेगा। इसके कारण से वह बहुत शक्तिशाली बन गया था। जितने भी देवी देवता थे, सबको अपने अधीन कर लिया था। धर्म जो है धीरे धीरे नाश हो रहा था। जितने भी यज्ञ होमा कुछ भी होता था, सबको वह विध्वंस कर देता था। जितने भी ऋषि मुनि थे, वह सबको काफी प्रताड़ित करता था। मतलब अधर्म फैल रहा था और धर्म की हानि हो रही थी। बाद में उसी समय जब देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए थे, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि माँ पार्वती जन्म ले चुकी हैं सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद, और माँ पार्वती से ही शंकर भगवान के द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा। क्योंकि आगे चलकर माँ पार्वती ही शंकर भगवान को वरण करेंगी और उनसे एक पुत्र होगा। उन्हीं के पुत्र से तारकासुर मारा जाएगा। बहुत कालखंड के बाद में शंकर भगवान और माँ पार्वती से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिनका नाम है कार्तिकेय। उन्हीं को कार्तिकेयन भी बोलते हैं कुछ लोग, और साउथ इंडिया में उनको मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं का दूसरा नाम स्कंद भी है। तो
जब देव और असुर के बीच में जब संग्राम होता है तो देवता के तरफ से मतलब जो सेनापति थे वे थे कार्तिकेय भगवान, और असुर के तरफ से जो सेनापति जो था वह था तारकासुर। तो बहुत घोर युद्ध होता है उस समय में, और उस युद्ध में देवता लोग जीत जाते हैं। जो कार्तिकेय भगवान हैं वे जीत जाते हैं, मतलब वो जो तारकासुर है उसका वध कर देते हैं। इससे देवता लोग काफ़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान कार्तिकेय की तो पूजा होती ही है, माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है वहाँ पे, क्योंकि यह जो भी संभव हो पाया था माँ पार्वती के ही कारण हो पाया था। और उस समय चूंकि भगवान कार्तिकेय का स्कंद नाम से भी जाना जाता है, उनको स्कंद माता के रूप में जाना गया, और जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि जो कोई भी थे वे सब लोग उनको उसी नाम से पूजना शुरू किए। और इसके बाद से माँ जो दुर्गा हैं इस नाम से, स्कंद माता के नाम से वे आज तक पूजी जा रही हैं। तो स्कंद माता नाम क्यों पड़ा और उनको क्यों पूजा जाता है स्कंद माता के नाम पर, उसके पीछे का कहानी यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। तो बहुत ही जल्द हम माँ का अगला रूप के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।